BA भाग 1 सेमेस्टर 1 पेपर क्रमांक 1 अजीब सी मुश्किल, ये कुंवर नारायण की जो है वो कविता जिसकी हमने कल शुरुआत की थी। आज इस कविता का जो है वह बचा हुआ हिस्सा, आखिरी जो है उस हिस्से को हम देखने जा रहे हैं। कल हमने उस कविता के द्वारा इस बात को देखा कि कवि जो है वो दिन ब दिन नफरत करने की अपनी क्षमता को जो है वो गंवा रहा है, उसकी वो क्षमता खत्म हो रही है। कवि आगे लिखता है, और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था मिल जाए तो उसका खून कर दूँ। मित्रों, ज़िंदगी में सभी बातें हमारे मन के पसंद नहीं होती। कभी भी इसे अपवाद नहीं है। कवि ने अपने जीवन में किसी से मोहब्बत की थी, प्रेम किया था, प्यार किया था, लेकिन वर्तमान की भाषा में कहा जाए तो उसका ब्रेकअप हुआ था। और इसलिए कवि को जब उसका नाम याद आता है तो कवि अपने मन में यह सोचता है कि अगर मौका मिले तो उसका वह खून करना चाहता है। मोहब्बत जिसे हम करते हैं, प्रेम जिसे करते हैं, उसके साथ जब हमारा कोई विवाद होता है या कोई अनबन होती है तो हमारे लिए वो व्यक्ति जो है वो आँखों की किरकिरी बन जाता है। और इसलिए कवि ये चाहता है कि वह उसका जो है वो खून करे, उसकी हत्या करे। किंतु आगे देखिए क्या होता है। लेकिन कवि की प्रेमिका का नाम और उसकी बहन का नाम, दोनों का नाम एक समान ही है। और इसलिए जब उसे बहन की याद आती है तो वह प्रेम का घूंट पीकर रह जाता है, क्योंकि कवि की बहन ने कवि को अपरिमित स्नेह दिया है। संक्षेप में, जब कवि अपनी प्रेमिका का नाम सुनने के बाद या याद आने के बाद उसका खून करना चाहता है, लेकिन जब उसे अपनी बहन की याद आती है तो वही नाम है, इसलिए उस नाम से जो है वह प्रेम करता है। क्योंकि दुनिया में ऐसा शायद ही कोई भाई या बहन होगी जो एक दूसरे को नहीं चाहते। भाई बहन का रिश्ता जो होता है वो बराबरी का रिश्ता होता है। बचपन से जवानी के दहलीज तक जो है वो दोनों साथ साथ रहते हैं। और इसी कारण कवि जो है उसके मन में उस नाम के प्रति अनायास प्रेम उमड़ कर आता है और नफरत फिर एक बार जो है वो गायब हो जाती है। आगे कवि लिखता है, हर समय पागलों की तरह भटकता रहा कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर दूं। पर होता है इसका ठीक उल्टा। कोई न कोई, कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसा मिल जाता है जिसे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाता। कभी पागलों की तरह भटकता है कि इससे नफरत करूं, उससे नफरत करूं, इस कारण से नफरत करूं, इसलिए नफरत करूं, लेकिन ऐसा उसे कोई मिलता ही नहीं कि जिससे वो नफरत करे और अपने जी को हल्का करे। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, तुम्हें इस विराट परिप्रेक्ष्य को जानकर तुम क्या करोगे, इस दीन दुनिया के बारे में जानकर तुम क्या करोगे। तुम केवल इतना ही समझ लो कि ये सारी दुनिया जो है वो मेरा एक छोटा सा लघु अंश है, और इस अंश से अगर तुम प्रेम करोगे तो अपने आप तुम मुझसे प्रेम करोगे और वही प्रेम भक्ति बन जाएगा। तो प्रेम और भक्ति, ये दोनों बातें जो है वह गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताई थी। लगभग वही बात यहाँ पर है कि हम किसी से नफरत करना चाहते हैं। कभी भी यह ढूंढ रहा है कि वह किसी से नफरत करे, लेकिन अपने जी को हल्का करे, लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है, उल्टा होता है। और कवि जो है वह किसी से भी जो है वह नफरत नहीं कर पाता। उसे अपने जीवन के सफ़र में कुछ न कुछ, कोई न कोई, कहीं न कहीं ऐसा आदमी या ऐसी व्यक्ति मिलती है कि जिससे वह प्यार किए बिना रह ही नहीं पाता। संक्षेप में हम सबको यह बताना है, या कवि को भी यह बताना है, कि हम अगर जीवन के सफ़र में जो लोग मिलते हैं उनसे हम नफरत करने के बजाय अगर प्रेम करेंगे तो निश्चित ही हमारी जो भटकी हुई मानसिकता है, जो गुमराह हुई है, गलत रास्ते पर जा रही है, उस मानसिकता में बदल आएगा। और जो मोड़ है नफरत का
उस नफ़रत के मोड़ को हम अलविदा कहते हुए हम मोहब्बत के रास्ते की ओर चले जाएंगे, यह कवि का यहाँ अभिप्राय है। मसलन कवि को यह इस बात को स्पष्ट करना है कि हमें प्रेम ही करना है, किसी से द्वेष नहीं। अगर हम किसी से द्वेष करेंगे तो हमारा जीना जो है वह दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, यह कवि का कथन है। अंतिम पंक्तियां देखिए मित्रों, दिन ब दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा है और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर रहेगा। कवि का जो प्रेम करने का रोग है, यह रोग दिन ब दिन जो है वो उसका बढ़ता ही जा रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। प्रेम एक ऐसा रोग है, या यहाँ आमिर खुसरो की दो पंक्तियाँ हमें याद आती है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूबा और जो डूबा सो हुआ पार। देखिए, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि पानी में जो तैरता है वही बचता है, लेकिन प्रेम के सागर में जो डूब जाता है वही आदमी सच्चा आदमी कहलाने के लायक होता है। और इसलिए कवि कहना चाहता है कि दिनों दिन यह मेरा प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा है और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है। कवि का जो प्रेम का रोग है वह बढ़ता ही जा रहा है। कवि किसी से नफरत कर ही नहीं पाता, यह कवि की मान्यता है, और वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। अक्सर हम ये कहते हैं कि आकाश में स्वर्ग है, वहाँ नर्क भी है, और जो आदमी पुण्य करता है उस आदमी को स्वर्ग मिलता है, जो आदमी पाप करता है उस आदमी को नर्क की आग में धकेला जाता है, यह कहा जाता है। लेकिन फिर एक बार मुझे मिर्ज़ा गालिब याद आता है कि जिन्होंने कहा है कि हमको तो खूब मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, लेकिन दिल को बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है। जन्नत यानी स्वर्ग किसने देखा है? किसी मरे हुए आदमी ने कभी कहा है किसी के स्वप्न में आकर कि मैं यहाँ स्वर्ग में हूँ, बड़े आराम से हूँ, यहाँ मुझे हर सुख सुविधा जो है वो उपलब्ध है? आज तक कोई नहीं कह सका। इसलिए अगर स्वर्ग कहीं है तो इसी धरती पर है, और हमें इसी धरती पर जो है वह इस स्वर्ग को जो है वह बनाना है। अगर आदमी प्रेम करेगा तो इस धरती पर ही स्वर्ग प्रस्थापित होगा, यह कवि की मान्यता है। गोपाल दास नीरज जी ने एक स्थान पर लिखा है कि मुझे मत दिखाओ सपने जन्नत के, अगर आदमी प्यार करे तो धरती स्वर्ग के समान है। मुझे मत दिखाओ सपने जन्नत के, मुझे स्वर्ग के स्वप्न मत दिखाओ। मैं इस धरती पर अगर हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम भाईचारे से सद्भावना से रहेंगे तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाएगी, और इसी का एहसास जो है वह कुंवर नारायण को है। तो इस प्रकार से यहाँ मित्रों कविता समाप्त होती है, लेकिन हमारे सामने एक ऊंचा उद्दिष्ट रखकर, एक उद्देश्य को लेकर जो है कुंवर जी ने यह कविता लिखी है कि वर्तमान समय में आदमी भटका है, और लिहाजा इसके कारण उसकी मानसिकता भी जो है वो भटक रही है। आदमी को किसी दूसरे आदमी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, आदमी को किसी दूसरे आदमी के साथ संवाद करना अच्छा नहीं लगता, आदमी एक दूसरे के पास नहीं जाना चाहता, न एक दूसरे के साथ बात करना चाहता है। और यही कारण है कि वर्तमान समय में जो सेल्फी का प्रचलन हो रहा है वह भी इसी बात को स्पष्ट करता है कि हमारी तस्वीर खींचने के लिए भी हमारे पास कोई आदमी नहीं बचा, क्योंकि वो हमारे नज़दीक कोई है ही नहीं, और इसलिए हम लोग जो है वो सेल्फी खींचते हैं और बड़े प्यार से सोशल मीडिया पर जो है वो अपलोड करते हैं। तो इस तरह से इस कविता के द्वारा जो है कुंवर नारायण ने जो है वह दो पीढ़ियों के बीच समन्वय की भावना को जो है जोड़ने का, उसकी महत्ता को स्पष्ट किया है। और इसके साथ साथ कवि यह दिखाना चाहता है
कि मनुष्य अगर प्रेम करेगा तो ये धरती ही स्वर्ग के समान बन जाएगी। ऊपर आकाश में जाकर जो है वो स्वर्ग को ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यही इस कविता का उद्देश्य भी है और यही इस कविता का संदेश भी है, जिसमें कुंवर नारायण निस्संदेह जो है वो कामयाब हुए हैं। मित्रों, इस प्रकार से आज हमने इस कविता को समापन तक लेकर हम आ पहुँचे हैं। आने वाले हफ्ते में फिर एक नई कविता को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।